सत्संग के 4 प्रकार होते हैं। पहले नंबर के सत्संग का प्रकार है सत परमात्मा में प्रेम। भगवान से प्रेम हो जाए, ये एक प्रकार का सत्संग है पहले नंबर का। उसमें क्या होगा, परमात्मा के संग रहता है वो, मतलब ऐसा फील करता है भगवान मेरे साथ है। और भगवान का जो संग है वो इतना बड़ा है, सब कुछ है वो, कि उसके सामने स्वर्ग की तो बात ही कुछ नहीं है। भगवान का संग जिसे मिल जाए उसके लिए स्वर्ग वर्ग सब बेकार है, मुक्ति वगैरह सब पीछे की चीज़ है। तुलसीदास जी ने एक दोहे में कहा है कि हे तात, स्वर्ग और मुक्ति के सुख को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे पलड़े पर क्षण मात्र के सत्संग को रख दिया जाए तो भी एक क्षण के सत्संग के सुख के समान उन दोनों का सुख मिलकर नहीं हो सकता। दूसरे नंबर का सत्संग है भगवान के प्रेमी भक्त सतरूप परमात्मा को प्राप्त जीवन मुक्त पुरुष का संग। पहला तो है भगवान का ही संग मिल जाए, दूसरा है सत्पुरुषों का संग मिल जाए, तीसरे नंबर का सत्संग है उन उच्च कोटि के साधक पुरुषों का संग जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्न कर रहे हैं। अब जो भगवान में लगे हैं, कोशिश में लगे हैं, साधना में लगे हैं, अभी मिले तो नहीं है भगवान, पर साधना में लगे हैं डट कर, उनका संग मिल जाए, ये भी सत्संग है। चौथे नंबर का सत्संग उन सत्य शास्त्रों के स्वाध्याय को कहते हैं जिनमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और सदाचार का विवरण और विवेचन है। चौथा वो सत्संग जो ये सब शास्त्रों को लेकर किया जाता है। ऐसे सत्य शास्त्रों का सदा प्रेम पूर्वक पठन, मनन और अनुशीलन करने से भी सत्संग का ही लाभ प्राप्त होता है। धीरे धीरे करके भगवान से प्रेम बढ़ता जाता है और भगवान से प्रेम बढ़ता जाता है तो वो उसी श्रेणी में आ जाता है। भक्तों का संग, महापुरुषों का संग, भगवान का संग क्रम है तो चल पड़ा है तो सत्संग शुरू हो गया। अब कोई भी महापुरुष हमको मिल जाएं, उनका संग मिल जाए तो उनके सत्संग से, उनके संग से, उनके सत्य संग से वो जो ज्ञान की बात करते हैं, सत्संग सुनाते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, हमको पढ़ाते हैं, बताते हैं, ऐसे सत्संग का फल संसार के आवागमन से यानी जन्म मरण से सर्वथा छुड़ा देता है। ऐसे महापुरुषों का संग अगर मिल जाए जो लगे हुए हैं साधना में, तो उनका संग हमको जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा दे, अगर हम ठीक से लगे रहें। महात्मा के संग से जैसा लाभ होता है वैसा लाभ संसार के किसी भी प्राणी पदार्थ से नहीं हो सकता। संसार में लोग पारस की प्राप्ति को बड़ा लाभ मानते हैं, परंतु सत्संग का लाभ तो उससे कहीं अधिक बढ़कर है। पारस और संत में बड़ो अंतर हो जान, एक लोहा कंचन करे, एक करे आप समान। बोला एक तो लोहे को सोना बना देगा, पारस मणि को छुलाते जाओ वो लोहे को सोना बनाती जाएगी। जैसे वो सैमंतक मणि सोना उगलती थी, 1.25 मन रोज का सोना निकलता था, 1.25 मन 43 kg पर डे सोना देती थी। पर संत कहते हैं उस पारस मणि का कोई लाभ नहीं, क्योंकि उसमें दृष्टांत आया है कि उस सैमंतक मणि के चक्कर में कई लोगों का मर्डर हुआ। भागवत में आया, भगवान कृष्ण के ज़माने में कई लोगों का मर्डर हुआ। क्या फायदा, आदमी मरी जाए, पैसा किसके साथ जाता है। तो पारस और संत में बहुत भेद है। पारस लोहे को सोना बना सकता है, परंतु पारस नहीं बना सकता। लेकिन संत महात्मा पुरुष तो संग करने वाले को अपने समान संत महात्मा बना सकते हैं। संत करे आप समान, संत बनाते हैं, पारस नहीं बनाता। गुरु भगवान के शुक्राने।